अनिल कुंबले वो एक लेजेंड था भाई। इंडिया में ना आज तक उससे ज्यादा विकेट किसी ने नहीं लिया। वो सो टैलेंटेड कि वो तो पहला इंडियन बॉलर है जो कि कैप्टन बना था टीम इंडिया का। एंड जब वो कोच बना 1 साल में टीम से बाहर कर दिया या बाहर हो गया, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। जून 2016 में अनिल कुंबले कोच बने थे, बट इस चीज की शुरुआत 2014 में ही शुरू हो गई थी, जब अगस्त 2014 में रवि शास्त्री बने। एंड विराट कोहली दिसंबर 2014 में टेस्ट टीम के बने। 2 साल विराट कोहली और रवि शास्त्री एक साथ, कि रवि शास्त्री डायरेक्टर और विराट कोहली दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी जमी कि जो विराट कोहली को चाहिए था वो रवि शास्त्री प्रोवाइड कर रहे थे। रवि शास्त्री टीम अच्छे से मैनेज कर रहे थे, विराट कोहली अपने डिसीजन से टीम इंडिया को जिताए जा रहे थे। ये सब बढ़िया चल रहा था। 2016 में ना जब ये बात उठी कि भाई हमें टीम इंडिया का कोच बनाना है, रवि शास्त्री को भी लग रहा था कि कोच बनूंगा तो मैं ही बनूंगा। ही वाज सो श्योर कि जिस दिन इंटरव्यू देना था उनको कोच का, उस दिन वो बैंकॉक में छुट्टियां मना रहे थे, ठीक है। जिसकी वजह से सौरव गांगुली इस बात से हैप्पी नहीं थे। उन्होंने बाद में एक मीडिया इंटरव्यू में ये कहा भी कि यार अगर वो कोच पोजीशन के लिए इतने सीरियस होते ना तो फिजिकली हमारे सामने इंटरव्यू देने आते, वो ऐसे स्काइप कॉल पे जाकर इंटरव्यू नहीं देते। बट बैक टू द स्टोरी, जिस दिन ये इंटरव्यू था ना उस दिन एक कंट्रोवर्सी हुई सौरव गांगुली और रवि शास्त्री के बीच में। उस दिन क्या हुआ कि रवि शास्त्री बैंकॉक में अपनी छुट्टियां मना रहे थे एंड बीसीसीआई ने उनको टाइम दिया कि आप ना 4:15 बजे स्काइप कॉल के जरिए हमारे सामने जुड़ जाना, क्योंकि फिजिकली तो आए नहीं हो आप। तो 4:15 बजे का रवि शास्त्री को टाइम दिया एंड सौरव गांगुली की 5 बजे उनकी सीएबी के साथ मीटिंग थी एंड रवि शास्त्री को टाइम दिया था 4:15 बजे का, 4:15 का। लेकिन उस दिन रवि शास्त्री ने तो खाली कोचिंग की पोजीशन के लिए एप्लीकेशन डाली नहीं थी, और भी थे। तो उनमें ना उनको टाइम लगे, वो 5 बजे से ऊपर एक्सीड कर गया। तो सौरव गांगुली ने, जो अदर 2 मेंबर थे क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के, इसमें सौरव गांगुली वीवीएस लक्ष्मण थे, उसमें कहा आप दोनों अभी रुको, 6 बजे मैं आ जाऊंगा, तब आगे कंटिन्यू करेंगे। बट सचिन वीवीएस ने कहा कि आप जाओ, हम दोनों रवि शास्त्री का इंटरव्यू ले लेते हैं। अब वहां पे उन दोनों ने रवि शास्त्री का इंटरव्यू लिया, जैसा भी इंटरव्यू हुआ। बट बाद में 19 जून को ये इंटरव्यू हुआ, 23 जून को डिक्लेयर कर दिया गया कि अनिल कुंबले हमारे कोच बनेंगे। शायद रवि शास्त्री शॉक हो गए कि भाई ये कैसे हो गया। एंड उन्होंने टीवी इंटरव्यू में सबके सामने ये बोल दिया, Any advice for Saurav Ganguly himself? Well, next time be at a meeting when someone is being interviewed for a position as important as that. देन बाद में सौरव गांगुली ने भी ये कह दिया कि अगर उन्हें ये लगता है ना कि वो मेरी वजह से कोच नहीं बने, देन ही इज लिविंग इन अ फूल्स वर्ल्ड। And that's the exact story. The comments are very personal. And if Ravi Shastri feels that I am responsible for him not being the coach of India, he is living in a fool's world. ये कंट्रोवर्सी को साइड रखते हैं। नाउ कम टू द टीम इंडिया की कोच। अब वहां पे अनिल कुंबले कोच बन चुके हैं। विराट कोहली ने उनका अच्छे से स्वागत करा, ट्विटर पे पोस्ट वगैरह डाला, आपके साथ कोचिंग करने में मजा आएगा, ये वो उन्होंने ट्वीट डाला। कुंबले अपने ही मेथड के साथ टीम इंडिया में आए। जैसे उन्होंने 23 जून को उन्होंने अपनी कोचिंग संभाली एंड 3 जून को अनिल कुंबले 1 आवर चैलेंज के साथ आए, जिस चैलेंज में ये था कि 1 घंटे तक तुम्हें बैटिंग करनी है लगातार बिना आउट हुए, ठीक है। एंड उस चैनल में सारे प्लेयर्स टीम इंडिया के फेल हुए थे, यहाँ तक कि विराट कोहली भी, बस अजिंक्य रहाणे तो जो पास हुए। तो उनका यही ऐसे चल रहा था, वो अपने नए मेथड के साथ आए, वो डिसिप्लिन के साथ आए, यू नो ही वाज पैशनेट फॉर टीम इंडिया। उनकी कोचिंग के दौरान इंडिया ने 17 टेस्ट मैच खेले, सिर्फ 1 मैच हारा, 4 ड्रॉ करे, बाकी 12 हम जीते थे। अनिल कुंबले थे ना, वही चेतेश्वर पुजारा को लेके आए थे। चेतेश्वर पुजारा की जगह उससे पहले ना बस ये थे कि ऊपर नीचे हो रहे थे। उन्हीं की कोचिंग के दौरान अश्विन भी बिल्कुल छा गए। जडेजा की बॉलिंग में उन्होंने सुधार करा। जडेजा अश्विन की जोड़ी तो तुम्हें पता ही है 2016-17 में कैसी थी। बट फिर क्या होता है, मार्च 2017 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज थी एंड जो वो हम देखते हैं ना कि विराट कोहली ऐसे कंधे पे रख के उनको चोट लगी होती, उसी टेस्ट की बात कर रहा हूँ। वहां पे उनके कंधे में चोट लगी, जिसकी वजह से वो डिसाइडर मैच में नहीं खेलते हैं एंड अजिंक्य रहाणे को उनकी जगह कैप्टन बनाया जाता है। अब वहां पे कंट्रोवर्सी पता क्या होती है कि अनिल कुंबले और अजिंक्य रहाणे ने मिलके ये डिसाइड करा कि कुलदीप यादव को हम विराट कोहली की जगह खिलाएंगे, जिससे विराट कोहली खुश नहीं थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहते कि विराट कोहली को लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए था, कि अगर एक बैट्समैन आउट होते तो बैट्समैन को ही इन करना था। कुछ ये भी कहते कि उसको अमित मिश्रा खिलाना था कुलदीप यादव की जगह। बट बेसिकली ये था कि विराट कोहली अनहैप्पी थे। विराट कोहली वॉज अनहैप्पी विद देयर डिसीजन कि भाई मेरी मर्जी के बिना ये कैसे चले गए। यू नो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब विराट कोहली के दिमाग में ये बात गई कि भाई यहाँ पे मेरी नहीं चल रही है। देन आईपीएल आ गया, 2 महीने हमारा आईपीएल चला एंड आईपीएल जैसे ही खत्म होता है, 21 मई 2017 में आईपीएल खत्म होता है एंड 23 मई को अनिल कुंबले ये बीसीसीआई को कहते हैं कि जो संजय बांगर है को असिस्टेंट कोच बना दिया जाए। बट 25 मई 2017 को बीसीसीआई नए कोच की हंटिंग शुरू कर देता है एंड 25 मई पता है कौन सी डेट थी, ये जस्ट 1 वीक पहले है चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने के।
चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया का पहला मैच 4 जून को था एंड 25 मई को बीसीसीआई एक नया कोच ढूंढ रही थी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट, उससे पहले हमारा इशू ये नहीं है कि भाई किस प्लेयर को कहाँ खिलाए, हमारा इशू है भाई नया कोच चाहिए हमें। 29 मई को एक न्यूज आती है जिसमें पहली बार ये पता चलता है कि विराट कोहली और कुंबले के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। विराट कोहली अनिल कुंबले के बहुत सारे डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं और उसी टाइम ये बात आई थी अनिल कुंबले थोड़े स्ट्रिक्ट है, यंगस्टर के साथ वो अच्छे से बिहेव नहीं करते, ड्रेसिंग रूम बहुत गर्म हो जाता है जब वो ड्रेसिंग रूम में होते हैं। ये तक न्यूज आ गई थी कि जब विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अनिल कुंबले ग्राउंड में आ जाते हैं तो विराट कोहली प्रैक्टिस छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ तक बात पहुंच गई थी। बट 4 जून को मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें विराट कोहली कहते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, एग्री डिसएग्रीमेंट ह्यूमन नेचर का पार्ट होता है, तो इतना न्यूज खड़ा करने की बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन ये तो दुनिया के सामने था ना, क्या अंदर अंदर तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि भाई जो आईसीसी टूर्नामेंट था उसके बीच में मल्टीपल मीटिंग्स हुई सीएससी के साथ, जिसमें कुंबले की कोचिंग को लेके बात हो रही थी। फर्स्ट टाइम कुंबले और विराट एक साथ एक मीटिंग में 17 जून 2017 को सामने आते हैं एंड 17 जून 2017 पता है कौन सी डेट है? ठीक एक दिन पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल मैच के 18 जून को हम दोनों का फाइनल मैच एंड 17 जून को ये मीटिंग हुई कि भाई कोच कौन खेलेगा। लाइक जस्ट थिंक अबाउट, फाइनल मैच से पहले यार हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा कोच कौन बनेगा। और उस वाले मीटिंग में लाइक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहते कि इतना हीटेड अप हो गया था वो कि विराट कोहली ने अब्यूज तक कर दिया था अनिल कुंबले को। यू नो विराट कोहली इज सो एंग्री, विराट कोहली वाज इतना वो एंग्री हो गए थे कि उन्होंने सीएससी को साफ साफ कह दिया था कि मेरे को वेस्ट इंडीज टूर से पहले डिसीजन चाहिए कि अनिल कुंबले कोच रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से ये सब मीटिंग हुई। तो 17 जून को ये वाली मीटिंग हुई एंड 18 को हम मैच हार जाते हैं। अब पता चलता है यार वो मैच हम इतनी बुरी तरीके से हारे क्यों थे। देन 20 जून आता है और 20 जून को अनिल कुंबले का रेजिग्नेशन लेटर आ जाता है, ठीक है। एंड बाद में जब ये सब पूरा हो जाता है एंड बाद में जाके ना एक ईमेल लीक भी आता है, ठीक है, अनिल कुंबले और विराट कोहली से रिलेटेड, जिसके अंदर ये बात बताई होती है कि भाई विराट कोहली बीसीसीआई के जो सीईओ हैं उनको मल्टीपल बार मैसेजेस भेज चुके हैं कि अनिल कुंबले को यार कोच से हटा दो, अनिल कुंबले कोच के पोजीशन के लिए सही नहीं है, वो टीम के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहे। ये वाली ऐसी कन्वर्सेशन विराट कोहली बीसीसीआई के सीईओ को मल्टीपल बार भेज चुके हैं इससे पहले। एंड इसी में ये भी लीक आती है कि रवि शास्त्री के अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सारे रूल ब्रेक करे गए बाय बीसीसीआई। लाइक रवि शास्त्री के अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने लाइक जब जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी ना उसको एक्सटेंड कर दी ताकि रवि शास्त्री एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाए एंड बाद में उसे कोच बना दिया जाए। सो दिस इज हाउ दिस कंट्रोवर्सी एंडेड। एंड मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक बस ये लास्ट की न्यूज क्लिप लगा के खत्म करना चाहूंगा। हमारे जो आने वाले कोचेज होते हैं इंडियन टीम को वो कोच चाहिए जो बिल्कुल ना बोले। मैं आपको बता रहा हूँ नहीं सर ये तो देखिए ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं लेकिन ये देखो आप नाम के लिए कोच रख रहे हैं सर। नहीं, नाम के लिए कोच है इंडियन टीम में, नाम के लिए कोच होता है। अगर जिसने इंटरव्यू कुंबले का क्या हुआ उसमें वो बात किस बात का, जब आप क्रिकेट की बात करते हैं वो बात कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, माफ कीजिए, मैटर ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। सर ये तो कैप्टन टू कैप्टन भी डिफर करता है। आप जिस टाइम पे आप अगर किसी को कोच बना रहे हैं आपने कुंबले को क्यों लेकर आए हैं? उनका एक्सपीरियंस है, वो रीसेंट जनरेशन क्रिकेटर्स, वो कोहली को अच्छी तरह से जानते हैं, कोहली के साथ खेला हुआ है, उसने आरसीबी में खेला है, अच्छी तरह से जानते थे कोहली को। लेकिन आप इसी ऐसे फिगर को लाने की तब तो आप अब देखिए जो कैंडिडेट्स हैं, टॉम मूडी, वीरेंद्र सहवाग, ये तो चुप रहने वालों में से हैं। नहीं चुप रहने वालों में नहीं है, फिर तो इनका भी यही हाल होगा। आप देख लेना भाई 1 साल के 1.5 साल के बाद जितने भी कोचेज आई है, आपने कभी बांगर की बात सुनी है, आपने कभी जॉन राइट की बात सुनी थी, आपने कभी गैरी क्रिस्टल की बात सुनी थी? कभी नहीं बोलते। तो फिर ये दिखावा देखिए सर नहीं आप चलिए आप जो ये बात मैं जानता हूँ बड़ा अंदर से, मैं कोच रह सकता हूँ 1 साल तक।